नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एकदम खस्ता करारी होली स्पेशल गुजिया। तो चलिए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बड़ा बर्तन लेना है और इसमें मैं डाल रही हूं 500 ग्राम मैदा। अब हम मैदे में डाल रहे हैं आधा चम्मच से भी कम नमक। जब हम कोई मीठी चीज़ बनाते हैं तो मीठे को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा नमक डालना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मैंने लिया है आधा कप देसी घी यानी 125 ml। आप चाहो तो देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे यानी मैदे को मोइन कर लेंगे। जितना अच्छा मोइन होगा उतनी ही खस्ता ये गुजिया बन के तैयार होंगी। तो मोइन हमने लगा लिया है। जब इस तरह से लड्डू बनने लगे और तोड़ने पर ही टूटे तो समझ लो हमने मोइन अच्छे से दे दिया, यानी घी की मात्रा भी हमने अच्छी डाली है। अब हल्के गर्म पानी से इसका एक सख्त डो लगा लेंगे, एकदम सख्त नहीं, जैसे आप पूड़ी का आटा लगाते हो उसी तरह से आपको ये गुजिया का डो तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको ये डो लगाना है। पानी ज़्यादा ना हो जाए, इसका विशेष ख्याल रखें। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने एक सख्त डो लगा के तैयार कर लिया है। अब इसको हम ढककर 15 से 20 मिनट के रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में आधा चम्मच देसी घी डालेंगे। घी हल्का गर्म हो गया है तो अब इसमें हम डाल रहे हैं एक छोटी कटोरी बादाम। बादाम आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा चला लेते हैं। बादाम को हमने 20 से 25 सेकंड पहले अच्छे से रोस्ट कर लिया है, क्योंकि बादाम देर से रोस्ट होते हैं। और इसके साथ ही हमने डाल दिया है एक कटोरी काजू। काजू की भी मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हमने लो फ्लेम पे 2 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। काजू बादाम हमने निकाल लिए। इसी पैन में हम डाल रहे हैं आधा कप सूजी। तो सूजी को भी आपको हल्का सा रोस्ट करना है। इसका कलर ब्राउन नहीं होना चाहिए, लेकिन हल्का येलो ज़रूर होना चाहिए, जिससे इसमें सौंधी खुशबू आए और ये अच्छे से भुन भी जाए। तो आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का येलो हुआ है। इसका मतलब ये हमने अच्छे से भून लिया है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो गैस का फ्लेम अब बंद कर देते हैं और इसको भी एक प्लेट में निकाल के हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। सूजी को हमने एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब ये मैंने लिया है एक कटोरी मावा। वज़न में ये 300 ग्राम मावा है और इसको हमने घर पे ही बनाया है। अब इसको भी हम हल्का भून लेंगे। ये मावा हमने कल शाम को बनाकर तैयार कर लिया था और इसको हमने फ्रिज में रख दिया था। थोड़ा सख्त हो गया है तो हमने इसे ग्रेट कर लिया है और देखो कढ़ाई में डालते ही ये पिघल रहा है। ये आप देख सकते हैं। लो फ्लेम पे मावे को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे जो सूजी हमने भून के तैयार की थी। अब उस सूजी को खोए में मिला देंगे और स्पैचुला से अच्छे से इस खोए में मिक्स कर देंगे। जब सूजी को हमने कढ़ाई में मिलाया था तभी हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। और अब हम डाल रहे हैं बादाम और काजू। इन दोनों को हमने बारीक काट लिया था। आप चाहो तो बारीक पीस के भी डाल सकते हो। तो इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हमारा बंद है। तो काजू और बादाम दोनों को हमने मिक्स कर दिया। इसे ठंडा होने के लिए अब हम अलग रख देंगे। अब ये मिक्सचर एकदम ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच इलायची पाउडर, एक कटोरी से थोड़ी कम किशमिश। किशमिश ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालें। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1.5 कप चीनी, पिसी हुई शुगर। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। शुगर हमेशा स्टफिंग एकदम ठंडी हो जाए तभी डालें। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब ये स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और जो आटा हमने लगा के रखा था उसे चेक कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं 15-20 मिनट हो चुके हैं। तो इसको हम पहले स्मूथ बना लेंगे। इसको हमने स्मूथ बना लिया है। अब इसका हम थोड़ा सा भाग लेंगे और उसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। सारी लोई एक ही साइज़ की तोड़नी है। अगर आपसे हाथ से तोड़ने का अंदाज़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई स्पून ले सकते हैं, तो उससे बराबर बराबर मात्रा में आटा लेके लोई बना सकते हैं। तो मैंने सारी लोई बना के तैयार कर ली है। अब एक लोई लेके इसे पूड़ी के आकार में आपको बेल लेना है। ना तो इसे मोटा बेलना है, ना ही पतला बेलना है। एक मीडियम लेयर आपको इसकी रखनी है। तो ये पूड़ी बना के हमने तैयार कर ली है इस तरह से। अब हम एक कटोरी लेंगे। आपके पास बड़ी कटोरी नहीं है तो कोई टिफ़िन का ढक्कन वगैरह हो उससे भी काट सकते हैं। तो एक कटोरी लेके मैंने ये गोल कट कर ली है। अब एक चम्मच से हम इस पूड़ी के बीच में स्टफिंग डालेंगे और इसे बीच में कर देंगे, जिससे साइड से गुजिया अच्छे से चिपक सके। तो इसे हाथ से हमें बीच में करना है और इसके साइड में पानी ज़रूर लगाएं। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो ये अच्छे से चिपकेगी नहीं तो ये कढ़ाई में जाके खुल जाएगी और इसकी सारी स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। इसलिए पानी ज़रूर लगाएं। पानी लगाकर इस तरह एक किनारे से दूसरे किनारे को मिला दें, अच्छे से दबा दें। इसे हम बिना सांचे के और बिना गुथे हुए बना रहे हैं। तो इस तरह दबा के आपको एक कांटा लेना है, खाने वाला कांटा। अब इस कांटे से इसके किनारों पे इस तरह दबाते हुए आपको डिजाइन बना लेनी है। ये देखने में बिल्कुल नहीं लगेगी कि बिना सांचे के बनाई है, एकदम सांचे के जैसे लगने वाली है। तो ये देखिए, ये गुजिया बन के तैयार है। तो कुछ गुजिया हम इस तरह बनाएंगे और कुछ बनाएंगे हम सांचे से। तो एक हम गुजिया सांचे से बना के भी आपको दिखा देते हैं। तो इसके लिए भी आपको एक बड़ी पूरी बना के तैयार कर लेनी है। और ये हमने लिया है मोल्ड। तो इसको उठा के इस पर हम रख देंगे इस तरह से। दोनों तरफ से ये पूरी थोड़ी बाहर निकली होनी चाहिए। और अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच से स्टफिंग बीच में और थोड़ा पानी लगाएंगे दोनों साइड, जिससे ये अच्छे से आपस में चिपक जाए और खुले नहीं। अब इसको हम बंद करेंगे इस तरह से, थोड़ा जोर लगा के, जिससे ये अच्छे से चिपके। अब जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम साइड से इस तरह हटाकर अलग कर देंगे और इसको हल्के हाथों से खोलेंगे इस तरह से। और हल्के हाथ से ही आपको इसे बाहर निकालना है। इस तरह से ये गुजिया बनकर तैयार है। तो इस तरह से हम गुजिया बना के तैयार कर लेंगे। और सारी गुजिया हमने बनाकर तैयार कर ली है। जो पहले हमने बनाकर तैयार कर लिए थे उसको हमने ढककर रख दिया था। तो इस तरह आपको ढककर रखना है। और दूसरी थाली में हमने अभी गुजिया बना के तैयार कर ली है। तो दोनों थाली में 500 ग्राम मैदे से 44 गुजिया बनकर तैयार हुई हैं। तो अब हम आ गए हैं गैस की तरफ। तो ऑयल में हमने थोड़ा सा आटे का पीस डाला है, जिससे हमें पता चल सके कढ़ाई गरम है कि नहीं। तो अब ये कढ़ाई गरम हो चुकी है और इसको हम बाहर निकाल देते हैं। और एक एक करके जितनी गुजिया एक बार में इस कढ़ाई में आ जाएंगी उतनी गुजिया हम इसमें तल लेंगे। तो गैस का फ्लेम इस टाइम आपको मीडियम रखना है। गुजिया को कढ़ाई में डालने के 1-2 मिनट तक आपको मीडियम ही रखना है। अगर इस टाइम आपका फ्लेम लो रहेगा तो गुजिया के खुलने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पर रखें। और जैसे ही गुजिया ऊपर आ जाए तो इसका फ्लेम लो कर दें। लो फ्लेम पे इनको तलें। तो इनको तलने में 7 से 8 मिनट आराम से लग जाते हैं। कुछ गुजिया ऐसी होती हैं जिनको बार बार पलटना पड़ता है, वो उसी पोजीशन में दोबारा आ जाती हैं। तो इस तरह से मैंने इन गुजियाओं को तलकर तैयार कर लिया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं क्योंकि इनका ब्राउन कलर आ चुका है। दूसरा बैच भी हमने इसी तरह डालकर तलकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह हमने सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली है और ये गुजिया बनकर तैयार है। तो इस होली पर ये गुजिया आप ज़रूर ट्राई करें।
एकदम खस्ता करारी। तोड़ने पर आपको पता चल गया होगा ये कितनी खस्ता है। स्टफिंग आप देख ही सकते हैं। तो इस होली ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।